सबसे पहले तो ये जो एक तरीके का सीरीज चल रहा है x इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर से लास्ट में जो हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस टू एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू एन। ये हमारे पास एक तरीके का सीरीज दिया हुआ है जो कि किसके इक्वल है 8n/3 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो एक ये पैटर्न चल रहा है, सीरीज चल रहा है। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर, मतलब सारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, तो एक सेम पैटर्न से मूव कर रहा है एक्स एक्स प्लस टू इस तरीके से। तो हम इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं। इनका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू आर प्लस माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू आर, ऐसा लिख सकते हैं। ये जनरल टर्म हो गया। टी आर को और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू आर माइनस टू प्लस टू आर कितना होगा 4r माइनस टू, तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 होगा, 2 इंटू टू आर माइनस वन एक्स, और लास्ट में बच जाएगा 4 इंटू आर माइनस वन। ये हमारे पास इसका जनरल टर्म आ जाएगा आर के टर्म में। अब हमारे पास जनरल टर्म आ गया तो हमें क्योंकि इसको ऐड करना है सारे टर्म्स को, तो दोनों साइड क्या लगा देंगे, सिग्मा आर वन टू एन। जैसे ही सिग्मा इसमें लगाएंगे तो हमारे पास जो एस एन है, जो सम इनका जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू को बाहर क्या होगा, टू के साथ एक्स स्क्वायर एक्स भी बाहर हो जाएगा, फिर टू एक्स को बाहर किया, अंदर सिग्मा में हमारे पास क्या है 2r माइनस वन, आगे क्या होगा प्लस सिग्मा 4 बाहर, सिग्मा r इंटू आर माइनस वन। ये हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 8n/3। अब इस सम को सोल्व करना है, फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एन टाइम्स से ये तो एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा है, प्लस ये एन एक्स स्क्वायर है, प्लस इनका जो सम निकालेंगे तो 2x तो बाहर हो जाएगा, इनका 2r माइनस वन, सम ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा एन स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 बाहर हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर इक्वल्स टू 8n/3। तो यहाँ से एन एक्स स्क्वायर प्लस 2x एन स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट लेते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी n/6 n प्लस वन 2n प्लस वन माइनस सिग्मा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी n इंटू n प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू 8n/3। अब यहाँ तक हमारे पास सम कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अब ये बीच का जो ये सम है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या एन एक्स स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एक्स 4 इंटू, जैसे 4 यहाँ पे बाहर में है, ठीक है, तो इसमें से हम ये टर्म कॉमन ले सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, अंदर बच जाएगा 2n प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन इक्वल्स टू 8n/3। यही रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और एन एक्स स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एक्स 4, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2n इंटू एन प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस टू अपॉन 3n/3। n तो कॉमन आ रहा है सब पे, तो n को कैंसिल कर देते हैं, एक n यहाँ से जाएगा, एक n यहाँ से जाएगा, एक n यहाँ से, हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2nx प्लस, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ से ये 2 कॉमन आएगा, तो बाहर में क्या हो जाएगा, इधर से 2 कॉमन लेंगे, इधर एक 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा, 4 तो 2 कॉमन लेंगे n माइनस वन, और इधर क्या n प्लस वन, तो क्या बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री, एन कैंसिल आउट हो गया, इधर ले आते हैं माइनस 8/3 इक्वल्स टू 0। अब दिखता है कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। ये क्या है, जो सम था हमारा सोल्व होकर क्या आ गया, सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इसके जो रूट दिए हुए हैं 2 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर है, 2 कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इसके रूट है, तो इसका मतलब एक अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा प्लस 2 हो जाएगा। डैट मीन्स जो दोनों रूट का डिफरेंस होगा, अगर सपोज अल्फा बीटा का बनेंगे तो डिफरेंस ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैं एक रूट को सपोज अल्फा प्लस 2 को मैं अगर बीटा ले लेता हूँ तो अल्फा अल्फा ही है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी बाई मॉड ए, रूट डी बाई मॉड ए। ये रूट डी बाई मॉड ए हमारे पास कितना आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट हमारे पास दिया हुआ है। मॉड अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। रूट डी बाई मॉड ए कितना आ गया, 2। ए के वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ से रूट डी हमारे पास कितना आ गया, 2, दैन डी कितना आ जाएगा, 4। डी की वैल्यू 4 आ गया। तो अगर मुझे मेरे पास डी का वैल्यू पता है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से डी निकाल के इसके 4 के इक्वल कर देता हूँ। तो डी यहाँ पे कितना होगा, बी हमारे पास क्या है, 2 है, तो कितना आ जाएगा 4n² माइनस 4ac। ये तो हमारे पास 1 है, 4 इंटू 1, और सी हमारे पास ये नंबर है, तो क्या होगा 4n² माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 8/3 इक्वल्स टू ये होगा b² माइनस 4। इसी करेंगे तो ये होगा, अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बन जाए, यहाँ से भी 4 गया, यहाँ से भी 4 गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n² माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4n² माइनस 9/3 हो जाएगी, ये 4n² माइनस 9/3 इक्वल्स टू 1, यही होगा। ठीक है, -12 होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा -12 हो जाएगा, -12/3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² माइनस 4n² माइनस 12 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये सॉरी ब्रैकेट आएगा क्योंकि बाहर में माइनस है, ये वाला माइनस, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ये माइनस प्लस -4n² ये +12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 नीचे में अपॉन 3 तो उधर जाके मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो -n² + 12 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से n² की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो n को हम बस क्या लेंगे, n इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास फाइनल आंसर n का कितना आ गया, 3 आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 इसका क्या करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो, सोल्यूशन समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।